का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने फिर से मुझे आदर दिया कि आज के दिन में मंडली के सम्मुख प्रभु ने मुझे खड़ा किया ताकि हम वचन से सीख सकें। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर प्रभु मसीह, मैं अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्यारे पिता अपने आपको पूरी रीति से प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आपके लहू में ढापता हूँ। प्यारे पिता आप स्वयं प्रभु अपने पवित्र आत्मा से, अपने वचनों से, अपनी पवित्रता से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से भरकर प्रभु मेरा उपयोग करें। प्रभु जी, आज हम सब जब प्रभु आपके उपस्थिति में है प्यारे पिता, आपके जीवित वचनों को प्रभु हम सुन सकें। प्यारे पिता आप ही स्वयं बात करें ताकि हमारा बैठना हम सब के लिए आशीष का कारण हो। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। जिससे आप सबको जय मसीह की। और आज जो मेरा विषय है न्यू जनरेशन न्यू लीडर, मतलब नई पीढ़ी और नया अगुवा। प्रभु ने मुझे दिखाया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जिसका जन्म तो गुलामी में हुआ मिस्र में, और वो 20 साल की उम्र तक गुलामी में रहा, और 40 साल उस व्यक्ति ने गुलामी के बाद एक टहलुए के रूप में, एक परमेश्वर का दास का अगुवा जो था, परमेश्वर का दास था, उसके साथ उसकी सेवा टहल करने में उसने 40 साल गुजारा, 40 साल बिताया। ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम सीखेंगे। और वो व्यक्ति पूरे जीवन भर उन 40 सालों में वो अपने, जो उसका अगुवा था, जो उसका गुरु था हम बोल सकते हैं, उसने जो भी सीखा परमेश्वर के बारे में पूरे जीवन भर उस पर चला और हर बातों में वो खरा उतरा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता था। हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब उससे मिस्र में से निकाला, जब 20 साल की उम्र थी, उसको 40 साल तक शिक्षा दिया, ट्रेनिंग दिया, और 40 साल ट्रेनिंग देने के बाद तब उसको वो पद दिया, उस जगह में उसको खड़ा किया जो परमेश्वर चाहता था। हम देखते हैं एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी जिसको संभाल पाना बिना ट्रेनिंग के, बिना परमेश्वर के भय के, बिना परमेश्वर की बुद्धि के, बिना परमेश्वर के आत्मा के हम उसको पूरा नहीं कर सकते प्रिय भाई बहनों। और वो भी ऐसे लोग जो नई पीढ़ी के लोग थे, जिनको संभालना, जिनको शिक्षा देना, जिनको लेकर चलना, जिनकी अगुवाई करना आसान बात नहीं थी। क्योंकि जितने भी लोग जो उसके साथ निकले थे वो तो सब रास्ते में ही अपने पापों के कारण मर मिटे थे, बाइबल बताती है। आप समझ गए होंगे मैं किस व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने ये कहा था कि तू अपने पांव की जूती उतार दे, जिस व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा था तू यरदन में जब तू पांव रखोगे तो यरदन दो भाग हो जाएगी, जिस व्यक्ति ने पहली लड़ाई यरीहो से और दूसरी लड़ाई ए से लड़ी, जो ए बहुत बड़ा शहर था उस समय, और उसने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी, और अंत में जाके जो कनान का जो पूरा सारा जमीन था, परमेश्वर ने उसके द्वारा ये वायदा किए हुए लोगों को दिलाया। हम देखते हैं कुछ आयतों को, आपको नाम पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। यहोशू की पुस्तक, और उसका 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम देखेंगे। यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत
यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबनोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, तो हम देखते हैं ये कहानी अब्राहम से शुरू होती है प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर अब्राहम को चुनता है और उससे कहता है मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा तू उस भूमि में उस देश के लिए चला जा। और ये जाता है और वहाँ कनान में, और जहाँ जो भूमि परमेश्वर ने इसको देने के लिए, इसके वंशजों को देने के लिए जो वायदा किया था, हम देखते हैं ये जहाँ अब्राहम रहता है वहाँ अब्राहम के लोग जो अब्राहम के साथ आए थे, इसके घराने के लोग कुछ सालों के बाद वो गुलामी में चले जाते हैं और मिस्र की गुलामी में ये लोग चले जाते हैं। और वहां देखते हैं प्रभु फिर मूसा को चुनता है, अब्राहम के बाद फिर परमेश्वर मूसा को चुनता है और मूसा को मिस्र भेजता है। और हम देखते हैं मूसा पूरे जीवन भर, मूसा का भी जो जीवन का इतिहास है, हम जब उसको देखते हैं, उसके जीवन को जब तीन भागों में बांटते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लाइफ था, सेकंड लाइफ, मिडिल लाइफ और लास्ट लाइफ जो देखते हैं उसके, वो पूरा जीवन प्रभु के लिए था उसका जीवन। वो भागा तो अपनी कठिनाइयों के कारण था, क्योंकि उसने किसी का मर्डर कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं जब हम ऐसे असहाय होते हैं, जब हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो भी हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। और परमेश्वर ने मूसा को चुना और एक बड़ा काम किया, इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया। और इस पद में हमने जाना, यहाँ प्रभु के बाद वचन में, जब मूसा की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने जो नून का पुत्र, इसका नाम यदि आप पहले देखें तो इसका नाम होशे था, बाद में परमेश्वर ने इसका नाम यहोशू रखा। तो उससे कहा मेरा दास मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने अर्थात इजरायलियों को देने के लिए वायदा किया है। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु के वचन में, परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रभु का अगुवा बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक कहावत है, यदि आप एक अगुवा बनना चाहते हैं तो एक अगुवे के साथ रहिए। और जब आप एक अगुवे के साथ रहेंगे तो ही एक अच्छा अगुवा आप बनने पाएंगे। और ये हम देखते हैं यहोशू लगभग 40 वर्ष तक मूसा के साथ रहा और इतना आज्ञाकारी था मूसा का, जो भी बात मूसा बोलता था उसको पूरे जीवन भर उसने उसको ऐसे माना जैसे परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहा है। ऐसे करके यहोशू मूसा की बात को मानता था। क्या प्रिय भाई बहनों, हमें एक अच्छा परमेश्वर का दास दासी, बेटा बेटी या अगुवा बनना है, या हम किसी अगुवे के अधीन रहकर हम परिवार में हम चल रहे हैं या नहीं? यदि आपका कोई अगुवा नहीं है, आप किसी अगुवे के अधीन नहीं है, तो प्रिय भाई बहनों आप समझ लीजिए परमेश्वर के भी अधीन नहीं है, प्रभु के भी अधीन नहीं है। बाइबल साफ और स्पष्ट बताती है, इसके बहुत सारे ऐसे रेफरेंस बाइबल में हैं। लेकिन एक अच्छा अगुवा बनना है तो हमें एक अच्छे अगुवे के साथ रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छे अगुवे के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छे अगुवे के साथ सीखना बहुत जरूरी है। एक अच्छे अगुवे के गुण हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला हमारा जो अगुवा है वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हो। देखते हैं प्रिय भाई बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को अद्भुत रीति से चुना, इसलिए प्रभु ने उसके बाद उससे कहा तू अब कमर बांध ले। मतलब पूरी जिम्मेदारी हम देखते हैं यहोशू के ऊपर थी।
और उसने कहा सारी प्रजा, ये नहीं एक दो लोगों के लिए नहीं, जो जितने भी 25 से 30 लाख लोग थे, उन सब की जिम्मेदारी अचानक इस यहोशू के पास आ गई। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनको परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है, और जिनको परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है वो अपने अगुओं को आदर करते हैं। मैंने ये देखा। और जो लोग अपने अगुओं को आदर करते हैं, परमेश्वर उनको अपने व्यक्तिगत आशीषों में उनको बढ़ाता है। यदि आपको व्यक्तिगत आशीषों में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर और प्रभु के लोगों का आदर करना सीखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सबसे पहला गुण हमने देखा, हम सीखते हैं जो यहोशू के अंदर था, वो था वो अपने अगुए का आदर करता था, तो मूसा का बहुत आदर करता था। एक घटना तो लिखा है कि जब मूसा पहाड़ पर गया तो यहोशू से बोला कि तू जब तक मैं ना आऊं यहीं ठहरा रहे। शायद मैं आपसे बोलूं आज आप यहीं रुक जाओ तो आप कितने दिन वेट कर लोगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, लास्ट 2 घंटा। बोलेंगे अरे भाई तो धोखा देगा, चलो अपने घर चलते हैं, अपना काम देखेंगे। लेकिन मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा। वो 40 दिन 40 रात यहोशू भी उस पहाड़ के नीचे, ना तो वो जहाँ छावनी थी उसमें गया और ना ही उतरा, वहीं उसकी आज्ञा को मानकर वहीं उसका इंतजार करता रहा। क्या हम ऐसे अपने अगुओं की बातों को मानते हैं? यदि हम सच में ऐसी बातों को मानते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हैं फिर। क्यों? क्योंकि जो बुलाहट होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है। आपको अच्छा प्रभु का जन बनना है, प्रभु का बेटा बनना है, प्रभु का दास बनना है, तो आपको जो है ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरी बुलाहट मेरे प्रभु की ओर से है कि नहीं। यदि प्रभु की ओर से आपकी बुलाहट है तो आप में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। आप दो तरह के गुणों से भर जाएंगे, आप दो तरह के फलों से भर जाएंगे। सबसे पहला फल होता है जो प्रभु का भय मानता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, प्रभु उसको बुद्धि में, उसको समझ में, उसको ज्ञान में, उसको अपनी पहचान में, उसको उत्तमता में, उसको पवित्रता में बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत आशीष होती हैं जो मूसा के अंदर थी, जो यहोशू के अंदर थी, वही आशीष हमारे अंदर भी होना चाहिए प्रिय भाई बहनों। मूसा पूरे जीवन भर प्रभु का भय के साथ रहा, वैसे ही यहोशू भी पूरे जीवन भर पूरी पवित्रता के साथ, पूरे भय के साथ परमेश्वर की सेवा में बना रहा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, व्यक्तिगत आशीषें हमें परमेश्वर से मिलती हैं। जब हम प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु कहता मैं तेरी समझ को बढ़ाऊंगा, प्रभु कहता मैं तेरे उद्धार को सुरक्षित रखूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। प्रभु कहता है जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु का भय मानते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, उसमें हम बने रहते हैं। तो परमेश्वर भी हमें व्यक्तिगत आशीषों में बढ़ाता है, धन में भी बढ़ाता है, आयु में भी बढ़ाता है, संतान में भी बढ़ाता है, सब तरह की आशीष देता है जो व्यक्तिगत आशीष आपको चाहिए। दूसरी होती है आत्मिक आशीष है। जब परमेश्वर आपको चुनकर खड़ा करता है तो परमेश्वर आपका उपयोग करता है प्रिय भाई बहनों। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरी पहचान बन सके, कहीं भी लोग मुझे जाने, लेकिन हमारी पहचान बनाने वाला, हमारे साथ चलने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला यहोशू की तरह हमारा परमेश्वर है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी पहचान को बनाता है। क्योंकि वो कहता है तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, उस स्पष्ट रीति से हमको बताता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको प्रभु के भय में, प्रभु के काम को जब हमने अपना प्रभु के काम को जो प्रभु ने जिम्मेदारी हमको दी है, उसमें हम यदि दृढ़ और विश्वास के साथ एक मन होकर जब हम उस काम को करते हैं तो प्रभु कहता है
कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमेशा मार्ग खोलता है। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु हमारे साथ रहेगा, हमारे उबड़ खाबड़ रास्ते क्यों ना हो, हमारे जीवन में अंधकार क्यों ना हो, तो भी प्रभु अपने प्रकाश से भर देगा। क्यों है हमारे में? प्रभु चाहता है हम ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी समानता में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी इच्छा में हम बढ़ते चले जाएं। जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको अपनी पहचान में, अपनी सामर्थ्य में, अपने गुणों में और बड़े बड़े कामों में हमको बढ़ाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, फिर लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे सामर्थ्य आपको परमेश्वर ने दी है, इसलिए आपकी तारीफ हो रही है। इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा अपने सम्मुख रखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु साफ लिखा वचन में कि दिन रात तू इसी पर ध्यान दिए रहना, है ना। ये जो वचन है परमेश्वर का, जो वाचा की पुस्तक, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का जो सिद्ध ज्ञान है, जो हमें सिखाता है। प्रभु कहता है ना तो तुझे दाएं चलना ना बाएं चलना। यदि आपको अच्छा प्रभु का दास बनना है, दासी बनना है, बेटा बनना है, उसके राज्य में प्रवेश करना है, तो परमेश्वर के लिए सारी आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, एक एक करके उनको पूरा करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके लिए, उसने मना नहीं किया था जब परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास मूसा मर गया है ना, लेकिन उसने, हम देखते हैं जैसे ही परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी और यहोशू ने उसी समय और उससे उस समय से लेकर जब तक वो जीवित रहा, प्रभु के साथ साथ चलता रहा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर की योजनाओं में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, जो पद आपने दिया, उसकी गरिमा आप रखते हैं, तब परमेश्वर आपको आपके काम में और कुशलता लेकर आता है। परमेश्वर आप में और प्रवीणता लेकर आता है। परमेश्वर आपको और सामर्थ्य से भरकर उपयोग करता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जो भी आपको लगता है कि प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे ये काम सौंपा है, हमको हिया बांध कर दृढ़ होकर उस काम में लग जाना है। क्यों लग जाना है? क्योंकि आपकी वो जो जो जिम्मेदारी दी है, किसी मनुष्य ने आपको नहीं दिया, वो परमेश्वर ने दिया है। प्रभु कहता है तुम जाओ, सारे जगत को सुसमाचार सुनाओ। जो भी विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कि परमेश्वर की ओर से आज्ञा, जितने भाई बहन इस वचन को मानते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं, वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर के राज्य में और संसार में, इस संसार में भी आशीष पाएंगे। और जो लोग इस वचन को पढ़कर घर में बैठे रहते हैं, साल में एक आत्मा भी नहीं बचाते हैं, प्रभु उनसे लेखा लेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। ये नहीं सोचे कि नहीं ये आज्ञा तो प्रभु के दासों के लिए नहीं। दासों का काम है चरवाही करना, जो आत्माएं आप ला रहे हैं उनकी देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना, उनको शिक्षा देना, सही मार्ग में लेकर चलना, उनकी शंकाओं समाधानों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम कुछ मैं बातों को आपको बताता हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को भी चुना और यहोशू को भी चुना, दोनों में कुछ समानताएं थी। दोनों को चुने जाने का तरीका एक जैसा था। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था, तो हम देखते हैं प्रभु ने झाड़ी में दर्शन दिया था और प्रभु ने कहा था, जब वो उस झाड़ी को देखने के लिए जा रहा था, तो उस प्रभु ने कहा ये स्थान जो है पवित्र स्थान है, तो अपने जूतियों को उतार दे। और इसी तरह से परमेश्वर ने यहोशू से भी यही सवाल किया था। यहोशू उसका 5 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे वह 5 का 15।
यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब हाँ यहोशू ने हाँ, वैसा ही किया। क्या देखो, जब परमेश्वर ने मूसा से बोला ये पवित्र स्थान है, तू अपनी जूती उतार दे, उसने उतार दिया था। क्या आज हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं? प्रभु कहता है तू तो, मैंने तुझे चुना है, हैं? तू झूठ बोलना छोड़ दे, तू कुड़कुड़ाना छोड़ दे, तू बुड़बुड़ाना छोड़ दे। अब नहीं छोड़ते, हटीले बने रहते हैं। उंगली करना छोड़ दे, नहीं छोड़ते। वैसे ही प्रभु ने यहोशू से भी कहा कि जिस जगह पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपनी जूती उतार दे। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु हमसे बात करें, बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं प्रभु ने मुझसे आज ये बात किया, तुझे ऐसा नहीं करना। फिर बाद में हम देखते हैं वही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जैसे हमारा परमेश्वर नहीं बदलता, वैसे ही हमको भी नहीं बदलना। जो बुराई हमने छोड़ दिया उसको जीवन में दोबारा नहीं करना है। जिन बातों को, जो व्यवस्था की बातें थी, जो पहले जीवन जिया वही काफी है, प्रभु कहता है। दूसरी हम समानता देखते हैं दोनों में। परमेश्वर ने लाल समुद्र के दो भाग करने के लिए मूसा का उपयोग किया था, प्रिय भाई बहन। और जबकि यहोशू ने यर्दन नदी के दो भाग करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू का उपयोग किया। तो हम बहुत सारी समानताएं, हम जब प्रभु का लोग, प्रभु के दासों के अनुसार चलते हैं, प्रभु के दासों के साथ समय बिताते हैं और उनकी अगुवाई में चलते हैं, तो बहुत सारी बातों को वो सीखते हैं और बहुत सारा जीवन उनके समान भी परमेश्वर कर देता है। हम लास्ट में देखते हैं जो मूसा था, उसका जो प्रारंभ था बाइबल बताती है बहुत अच्छी सेवकाई के साथ हुआ, लेकिन एंड अच्छा नहीं था। और यहोशू का जो प्रारंभ था वो अच्छा नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी, है ना। वो 40 साल तक मूसा के साथ रहा लेकिन कोई पहचान नहीं थी। लेकिन हम बाद में देखते हैं उसका अंत बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो पूरे जीवन भर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो परमेश्वर उससे नाराज हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको हमेशा आज्ञाकारिता में रहने से, हमेशा परमेश्वर का भय मानने से, हमेशा अगुओं की बात मानने से परमेश्वर हमको सारे जो व्यक्तिगत आशीष हैं उनमें भी बढ़ाता है और आत्मिक आशीष हैं प्रभु उनमें भी हमको बढ़ाता है। इसलिए हमको क्या करना है? हमेशा प्रभु की बात को सुनना है। यहोशू हमेशा प्रभु की बात को सुनता था और जब वो सुन, परमेश्वर से जो भी उसको आदेश मिलता था उस आदेश का पालन पूरी रीति से करता था। क्या जब हम प्रभु को वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु हमसे बात करता है, केवल हम उसी समय तक, थोड़े समय तक हम उन बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम पहले देखते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, जो यहोशू था उसका पहले नाम यहोशू नहीं था, उसका नाम होशे था। उसको होशे के नाम से बुलाया जाता था, जिसका नाम होता है उद्धार। होशे का मतलब होता है उद्धार। लेकिन बाद में हम देखते हैं मूसा ने उसका नाम बदलकर यहोशू रख दिया था, और यहोशू का मतलब होता है परमेश्वर बचाता है या परमेश्वर विजय देता है। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 8 और 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां आप इसके भेद को समझ सकते हैं, है ना। और वहां स्पष्ट लिखा है नून का पुत्र होशे का नाम, है ना, होशे था वहां पर, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में,
ये यहोशू का जन्म मिस्र में पैदा हुआ था, मिस्र में जन्म हुआ था इसका। और जब ये 20 साल तक गुलामी में रहा, और 20 साल के बाद जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, सारे इजरायलियों को परमेश्वर जब छुड़ा कर लाया, ये 40 साल तक इसने पूरे जीवन भर 40 साल तक लगातार मूसा के साथ रहकर अपने आंखों से परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को इसने देखा। इसलिए ये पहला व्यक्ति था जो मूसा के साथ रहकर सारी शिक्षा को सीखा, सारी व्यवस्था को सीखा। जो परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी, पत्थर की पटिया पर पूरी व्यवस्था को ये मानने वाला था पूरी रीति से, और सारी बातें इसके जीवन में पाई जाती थी। यदि आप पढ़ें, ये बचपन जब जवान था, 20 वर्ष का जो व्यक्ति होता है जवानी होता है, तभी से मूसा के साथ था। निर्गमन 33 अध्याय 11 वचन पढ़िए, निर्गमन 33 का 11। लास्ट भाग पढ़ना है हमको। तब यहोवा ने तब यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हाँ, यहाँ लिखा है, एक जवान जब 20-22 साल का था, तब से परमेश्वर का भय मानता था, तब से ये मूसा के साथ रहता था, है ना। और उस समय आपको पता है कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता हो। पर यहोशू, यहाँ लिखा है, पर, है ना, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू से नहीं निकलता था। देखिए, ऐसा ये आज्ञा मानने वाला था, ऐसा प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। ये व्यक्तिगत जीवन इसका देखते हैं हम, तो बहुत प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था ये यहोशू। और यदि आप गिनती की पुस्तक उसका 11 का 28 पढ़ोगे, तो वहां लिखा है, ये मूसा का टहलुआ था, सेवा टहल करने वाला था। और यदि उसी आयत में पढ़ें, तो वहां लिखा है, उसके मूसा के चुने हुए वीरों में से एक था। ये वीर जवान भी था। और वीर जवान इसलिए था क्योंकि इसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। सारा कनान इसी ने जीत के इजरायलियों में बांटा। क्यों? क्योंकि प्रभु इसके साथ था। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के लिए जब हम अपना जीवन सौंप देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारा उपयोग करता है। और एक घटना हम देखते हैं बाइबल में, निर्गमन 17 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़िए। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल के द्वारा हराया। हाँ, ये इतना वीर योद्धा था, इतना बहादुर था, तलवारबाज था, तलवार चलाने में निपुण था। यरीहो जो जो चार दीवारी के अंदर था, ये नगर जिसको परमेश्वर के लोगों ने फूंक डाला था, पहली बार ये गया तो ये हार गए थे ये लोग। लेकिन दूसरी बार जब प्रभु ने कहा, अब जाओ, बुराई तुम्हारे मध्य से दूर हो गई है, अब तुम जाओगे तो फिर से जीत जाओगे।
जब दोबारा ए नगर पर चढ़ाई की तो वो जीत गए। पहली बार हार गए थे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिसके लिए मना किया था वो पाप इन्होंने किया था, इनमें से किसी ने एक ने। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमको जानना है कि जब परमेश्वर हमको चुने तो सबसे पहली बात यह है, प्रभु चाहता है कि हम जैसे वो एक मूसा का सहायक था वैसे ही हमें भी परमेश्वर का हम सहायक हैं। परमेश्वर ने हमें अपना सहायक बनाया, ये जानकर हमें सेवा करना है। परमेश्वर ने एक मुझे सेवा सौंपी है, उस सेवा को मुझे करना है। दूसरी बात हमने देखा, एक योद्धा के समान हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। हम इस संसार में हम एक योद्धा के समान है, एक सिपाही के समान है, जो हमारी लड़ाई शैतान से है और शैतान का मुकाबला करना है। तो बाइबल बताती है हमें सारे हथियार बांध लेने प्रिय भाई। तीसरी बात हम प्रभु के वचन में देखते हैं, वो परमेश्वर का दास था, प्रभु का भय मानता था, प्रभु की उपस्थिति में चलता था और परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने बड़े बड़े काम किए। और एक और हम उसकी खासियत देखते हैं, गिनती की पुस्तक यदि हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, गिनती 14 6 से 10 तक पढ़िए बहन। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वे अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, जब ये यहोशू और कालेब को और साथ में 10 और लोगों को जब भेजा गया तो ये लोग जासूसी करने गए थे। और जब ये वहां से वापस आए तो ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो सकारात्मक सोच को लेकर वापस आए थे और इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हम उन पर विजय ना पा सकें। लेकिन हम बाकी और लोगों के जवाब देखते हैं, वो तो मनों को हल्का करने वाले थे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम कहीं भी जाएं, जहां भी हमको प्रभु भेजे, ये जानकर हमको चलना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भजन 116 उसका 9 पद कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जैसे मूसा जान गया था मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, इसलिए वो इतनी लड़ाइयां उसने लड़ी, वो कभी ये निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानता था मेरे आगे आगे लड़ने वाला, मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब आप भी इसी तरह से प्रिय भाई बहनों, चाहे आप समस्या के समय में हो, अकाल के समय में हो, या अकेलेपन में हो, या निराशा में हो, या कोई बड़ा जीवन में हार आपके हो, या आपको लगता हो कि अब इस संसार में कोई मेरा नहीं है, ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो आशा परमेश्वर प्रिय भाई बहनों। इसलिए जैसे हमने देखा यहोशू जो जो परमेश्वर के साथ चलता रहा, क्यों तो परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता गया, भरता गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए। वही परमेश्वर आज भी है प्रिय भाई बहनों। वो भी चाहता है कि आप आज भी परमेश्वर के साथ चलते हुए उसके ज्ञान में, उसकी आत्मा में, उसके सामर्थ्य के कामों में, उसके सुसमाचार प्रचार के कार्य में प्रभु जहां भी भेजे आत्मा से भर कर जाओ। और जब खड़े हो तो ये जानकर खड़े होना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब आप ऐसी ऐसे समय में हैं, जब नए लोग हैं हमारे जीवन में, नई पीढ़ी के लोग हैं और प्रभु नई रीति से हमको चुनकर खड़ा कर रहा है, तो प्रिय भाई बहनों, आप ये मानकर चलो कि परमेश्वर आपको एक नई जिम्मेदारी दे रहा है। इसलिए उस नई जिम्मेदारी को हमको उठाना है, बड़ा हियाब बांधकर दृढ़ होना है और परमेश्वर के उस वचन को जो प्रभु ने हमसे कहा था
और उसको बड़ी ध्यान पूर्वक उस पर मनन कर रहा है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ उस वचन को। प्रभु ने कहा था, यहाँ लिखा, तेरे जीवन भर में कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। प्रभु कह रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है प्रिय भाई बहनों। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके साथ केवल रहता ही नहीं है, बल्कि आपसे प्रेम करता है। वो आपके आगे आगे चलता है। वो आपके लिए मार्ग खोलता है। वो आपके लिए प्रभु बड़े बड़े काम करता है। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देख रहे हैं आज मूसा के बारे में, रघुआ के बारे में, यहोशू के बारे में, और एक और खासियत हम देखते हैं यहोशू के बारे में। जो यहोशू था वो प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। ऐसी बात नहीं है कि उसके जीवन में भी कठिन समय नहीं आया, उसके सामने चुनौतियां नहीं आई। बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने थी प्रिय भाई बहनों। उसके अपने लोग ही कई बार उठ खड़े होते थे, बलवा करते थे, लेकिन प्रिय भाई बहनों वो अपने लोगों में परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर के नियमों को खुद पालन करता था और करवाता था। और वो हमेशा यही शिक्षा देता था अपने लोगों को कि तुम प्रभु में बने रहो तो प्रभु तुम में बना रहेगा। तुम प्रभु की आज्ञा मानते रहो तो परमेश्वर तुमको बढ़ाता जाएगा। वो हमेशा यही शिक्षा देता था सारे इजरायलियों को कि आपस में सारे एक मन रहो, एक दूसरे से द्वेष मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था। वो चाहता था हर एक इजरायली, हर एक परमेश्वर का लोग, चुना हुआ, प्रभु का भय मानने वाला, पूरी निष्ठा से परमेश्वर के वचन का पालन करे, दिन रात उसी में ध्यान दिए रहे। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। और प्रभु कहता है केवल काम ही सफल नहीं होंगे, बल्कि मैं तेरे नाम को, मैं तेरे यश को मैं बढ़ाऊंगा। तो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में हमें दाएं बाएं नहीं देखना है। ऐसे समय में हमारे जीवन में घमंड नहीं आना है। ऐसे समय में कोई शैतान का काम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको सफल बनाने का वायदा किया है, वो परमेश्वर स्वयं सफलता पाकर, मृत्यु पर जयवंत होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो वो आपको क्यों नहीं सफलता दिलाएगा? आपको क्यों नहीं अनंत जीवन देगा? आपको क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो स्वयं मृतकों में से जी उठा। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यही चाहता है कि हम परमेश्वर के उन वायदों को, प्रभु के उन वचनों को अपने हृदय की पटिया पर हम लिखें, हृदय में रखें, उन पर मनन करें, रोज ना परमेश्वर से क्लेम करें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाता जाएगा। क्यों? जीवन में कठिनाइयां जब हमारे जीवन में आती हैं, तभी हम प्रभु के मार्ग में बढ़ते हैं। जब कठिनाइयां में से जब हम निकलते हैं, हम सीखते हैं, परमेश्वर हमको सिखाता है। परमेश्वर का तरीका अलग है, हमको सिखाने का, बढ़ाने का, आशीष देने का। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है हमारा जीवन ऐसा जीवन हो कि हम अपने अगुओं का आदर करें। हमारा जीवन ऐसा हो हम एक दूसरे का आदर करें।
हमारा जीवन ऐसा हो, हम परमेश्वर का आदर करें। जब आप ऐसा अपना जीवन को रखेंगे तो परमेश्वर आपको एक पवित्र बर्तन बनाकर, एक दिन आपको श्वेत वस्त्र पहनाकर प्रभु आपको अपने सिंहासन के सामने बिठाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो युगानुयुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। उसके मुख से जो निकला वो सब कुछ पूरा होता है प्रिय भाई बहन। इसलिए हमको क्या करना है? हमें बड़ी पवित्रता में, बड़ी सिद्धता में, परमेश्वर के प्रेम में और उसकी उपस्थिति में हमको बढ़ते जाना है। बस शर्त यह है, प्रभु कहता है बड़े यत्न के साथ मुझे ढूंढो, है ना। प्रभु कहता है जब तक मिल ना जाओ मुझे ढूंढते रहो। प्रभु कहता है गुप्त धन के समान ढूंढो। कई बार आप कुछ रुपया पैसा कोई ऐसी चीज रखकर ढूंढ लेते हैं, भूल जाते हैं, तो दो दो तीन तीन दिन तक आप उसको ढूंढते रहते हैं अपने घरों में, और जब तक मिल नहीं जाए, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, यही सोचते रहेंगे कहाँ रखी थी मैंने, कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी। ये भाई बहनों, ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा, वो ऐसा परमेश्वर है। शर्त है, वो कहता है कि मुझे पूरे मन से ढूंढना है। भजन संहिता 119 का 10 को पढ़िए बहन। भजन 119 का 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। पूरे मन से, है ना। जब आप पूरे मन से ढूंढेंगे तो वो परमेश्वर, और यदि आप पढ़े पहला इतिहास उसका 16 का 11 पढ़ दीजिए। पहला इतिहास 16 का 11। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हाँ, प्रभु कह रहा है जब तक वो मिल ना जाए लगातार खोजते रहो। हमने देखा मूसा को परमेश्वर मिल गया, हमने देखा यहोशू को परमेश्वर मिल गया। ये भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है जब तक वो तुम्हें मिल ना जाए तब तक क्या करते रहो? उसकी खोज में लगे रहो। वो ऐसा परमेश्वर है, वो चाहता है कि जैसे मूसा को परमेश्वर ने वायदा किया, वो वायदा प्रभु ने पूरा किया। प्रभु हमसे भी वायदा करता है, और हम उस वायदे को बस उस समय तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये भाई बहनों, परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो वो आपकी वजह से लेट हो रहा है, वो हमारी वजह से लेट हो रहा है, हमको नहीं बढ़ा रहा, लेकिन वो तो बढ़ाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है हम उसके विश्वास में बने रहकर, हम उसकी इच्छा में बने रहकर, हम हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहकर हम उसके साथ आगे बढ़ते रहें, हम उसके साथ चलते रहें। जब हम ऐसे चलते रहेंगे तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में हम देखते हैं तो आप और आपका घराना हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता रहेगा। आप और आपका घराना प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के साथ बना रहेगा, और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, आपको फलवंत करता जाएगा, आपको जयवंत करता जाएगा, आपको बलवंत करता जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमने प्रभु के वचन से देखा जो हमारा परमेश्वर है, जो हमको सिखाता है, जो हमें बताता है कि हमें कैसे आज्ञाकारिता में चलना है, कैसा यहोशू के समान अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है, कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, कैसे परमेश्वर कोई भी जिम्मेदारी जब हमको देता है तो उस जिम्मेदारी को पूरे जीवन भर निभाना है, पूरा करना है। ये भाई बहनों बहुत जरूरी है। तब वो परमेश्वर कहेगा कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं यहोशू के साथ रहा, जैसे मैं अब्राहम के साथ रहा, जैसे मैं यूसुफ के साथ रहा,
मैं तेरे साथ भी रहूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने हमें सफलता देने का वायदा किया है। प्रभु हमको सफल बनाना चाहता है। प्रभु हमको आशीष देने का वायदा किया है। प्रभु हमको आशीष देना चाहता है यदि हम परमेश्वर का वचन का पालन करें और दृढ़ और विश्वासी और साहसी बनकर प्रभु के साथ बने रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद।